एक बार एक छात्रा का बहुत कीमती कलम उसकी कक्षा में खो गया और उसने रोते हुए अपनी अध्यापिका से इसकी शिकायत की। अध्यापिका ने सभी के बैग को खोलकर कलम को ढूंढना शुरू किया। एक छात्रा अपना बैग खोलने से बहुत हिचकिचा रही थी। उसकी इस हरकत को देखकर अध्यापिका को लगा कि इसी ने कलम चुराया होगा, इसलिए अध्यापिका ने उसे जोर से डांटते हुए बैग को खोलने के लिए कहा। वह छात्रा बहुत ही सहम गई और बैग को जोर से पकड़कर अपनी बाहों में भर लिया। तभी विद्यालय की प्रधानाचार्य वहां आ गई। उन्होंने पूछा कि यहाँ क्या हो रहा है। अध्यापिका ने सारा किस्सा उन्हें बता दिया। बैग को पकड़े हुए उस छात्रा की आंखों में आंसू भरे हुए थे और उसने अपना बैग अपनी बाहों में जोर से पकड़ा हुआ था। प्रधानाचार्य को उसकी ये दशा देखी नहीं गई और उस छात्रा को अपने कमरे में ले गई। वहां उसके बैग को खोलकर उन्होंने देखा तो वह दंग रह गई। बैग में चोरी होने वाला कलम नहीं बल्कि उस छात्रा ने कक्षा के सभी बच्चों के बचे कुचे और फेंके हुए खाने को इकट्ठा करके एक पोटली बना रखी थी। जब प्रधानाचार्य ने इसका कारण पूछा तो छात्रा ने बताया कि हमारे घर में कई दिनों से खाने को कुछ भी नहीं है, सभी लोग भूखे हैं। उन्हें खिलाने के लिए मैं हर रोज इस प्रकार बचे हुए खाने को इकट्ठा करके घर ले जाती हूँ। इसके बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम। मित्रों, आप लोग घर में जब भी भोजन फेंकें तो जरा इस घटना को याद कर लीजिए कि यह भोजन भूखे लोगों के लिए क्या मायने रखता है। जितना जरूरत हो उतना ही खाना पकाइए। इस संसार में ऐसे कई लोग हैं जिन्हें एक वक्त की रोटी नहीं मिल पाती है, परंतु विवाहों और त्योहारों में लोग इतना अधिक खाना फेंकते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। ये समाज के लिए अभिशाप है। बाइबल में लूका 9, 10 और 17 में हम देखते हैं जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछलियों से 5000 लोगों और उनके परिवार को भरपेट खाना खिलाया और बचे हुए खाने को संभाल कर रखने के लिए कहा। क्या हम भविष्य में इसका ध्यान रखेंगे?